औरत की कहानी जिसने अपमान को भी अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कभी किसी औरत को कमजोर नहीं कहेंगे। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे बचपन से लेकर शादी तक सिर्फ ताने मिले, अपमान मिला और हर कदम पर रोका गया। लोगों ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी जगह सिर्फ घर की चार दीवारें हैं। लेकिन एक दिन ऐसी औरत ने ऐसा इतिहास रचा कि जो लोग उसे नीचा दिखाते हैं वही उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए। इस कहानी का अंत आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है और आपके दिल में महिलाओं के लिए सम्मान भी कई गुना बढ़ा देगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक छोटे से गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और अपने सपने आसमान जितने बड़े थे। लेकिन उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ बेटों के सपने से ज्यादा उसकी शादी की चिंता की जाती थी। जब भी आरती किताबें लेकर बैठी कोई वो कह देता इतना पढ़ लिख कर क्या करोगे, या फिर शादी करके चूल्हा ही तो संभालना है। धीरे धीरे ये बात इसके दिल को चुभने लगी, लेकिन उसने कभी अपने सपने नहीं छोड़े। समय बीता और कम उम्र में उसकी शादी कर दी गई। आरती ने सोचा कि शायद अब उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिलेगा, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी और मुश्किल हो गई। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर का काम करना, सबका ध्यान रखना और बदले में सिर्फ ताने सुनना। अगर कभी थक जाती तो कहा जाता औरत है, मैं भी नहीं कर सकती। उसका पति भी उसकी मेहनत की कदर नहीं करता था। कई बार उसे अपमानित किया जाता, लेकिन आरती चुप रहती। वह जानती थी कि रोने से किस्मत नहीं बदलती। एक रात वह अपने सोते हुए बच्चों को देख रही थी, तभी उसके मन में एक सवाल उठा, अगर मैं हार गई तो मेरे बच्चों को कौन सिखाएगा कि मुश्किलों से लड़ना कैसे है। उसी रात उसने फैसला किया कि अब वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। अगले दिन उसने घर के एक छोटे से कमरे में सिलाई का काम शुरू किया। उसके पास सिर्फ एक पुरानी मशीन थी और कुछ पुराने कपड़े। पहले दिन एक भी ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी लोग सिर्फ देख कर चले गए। गांव के लोग हंसते हुए कहते, देख लेना 2 दिन में सब बंद हो जाएगा। लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वह हर दिन पहले से बेहतर सिलाई सीखती, रात रात पर जाकर नई डिजाइन बनाती। धीरे धीरे एक ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में उसके काम की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। अब लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। जिस घर में कभी पैसों की कमी रहती थी वहां अब खुशियां लौटने लगी। लेकिन आरती यही नहीं रुकी। उसने सोचा, अगर मैं बदल सकती हूँ तो मेरे गांव की दूसरी महिलाएं भी बदल सकती हैं। उसने अपनी बुटीक में उन महिलाओं को काम देना शुरू किया जो मजबूरी में घरों में बैठी थी। कुछ वर्षों बाद वह छोटा सा कमरा एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बन गया। सैकड़ों महिलाएं वहां काम सीखकर आत्मनिर्भर बनने लगी। एक दिन जिले में महिला सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि ने मंच से कहा, आज हम उस महिला का सम्मान करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ अपनी नहीं सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। नाम तुम्हारा गया, श्रीमती आरती। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आरती मंच पर पहुंची, उसकी आंखों में आंसू थे। सम्मान मिलने के बाद एक पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? आरती मुस्कुराई और बोली, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे आंसू थे, क्योंकि मैंने उन्हें कमजोर नहीं बनने दिया। मैंने हर अपमान को अपनी मेहनत का ईंधन बना लिया। जिस दिन मैंने दूसरों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया और खुद पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन मेरी जीत तय हो गई थी। पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। पहली पंक्ति में बैठे वही लोग जो कभी कहते थे कि औरत कुछ नहीं कर सकती, आज गर्व से उसकी ओर देख रहे थे। आरती ने अंत में मंच में एक बात कही जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। औरत मोम की तरह नरम भी होती है और पहाड़ की तरह मजबूत भी। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया उसे कब और कैसे पहचानती है। किसी औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझिए। जब वह अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो उसकी ताकत के सामने बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं। याद रखिए, औरत कभी कमजोर नहीं होती। वह परिस्थितियों से समझौता कर सकती है, लेकिन
जब अपने सम्मान, अपने परिवार और अपने सपनों की बात आती है तो वही औरत इतिहास रच देती है। अगर आपके जीवन में माँ, बहन, पत्नी या बेटी है तो उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी महिला का त्याग और संघर्ष जरूरी होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, और हो सकता है आपकी एक शेयर किसी महिला को हार मानने से रोक दे।